की पूजा होगी यहाँ पर। Hey guys, good morning and welcome back to our new vlog. So the टेट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो आज से टेट के जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप सोच रहे होगे कि भाई ये टेट क्या है। तो टेट जो वियतनाम का न्यू ईयर होता है उसे टेट कहते हैं, टेट हॉलीडेज़ कहते हैं। अभी छुट्टी पड़ने वाली है, एक डेढ़ हफ्ते की कम से कम छुट्टी पड़ेगी। तो उन छुट्टी में क्या होता है, एक हिसाब से ये वियतनाम का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको टेट के नाम से जाना जाता है। तो आज से शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आज से हम ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे आपके लिए, टेट के ब्लॉग। और अभी भी मैं आपके लिए टेट का ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो इन्जॉय कीजिएगा। वियतनाम के कल्चर के बारे में, वियतनाम के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस ब्लॉग में। तो आज क्या है दोस्तों, आज भी कुछ एक स्पेशल डे है। तो आज क्या करते हैं कि लोग फ़िश को रिलीज़ करते हैं लेक में या फिर रिवर वगैरह में। इसका मतलब क्या होता है रिलीज़ करने का, अभी मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल अभी हमें ले जाना है फ़िश को, उससे पहले हमें जाना है बैंक, कुछ पैसे लेके आना है। और उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा किस लिए हमने वो पैसे लेके आने हैं। तो बने रहना है ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है। पहले जाते हैं, लेके आते हैं, फिर एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज़, अभी मैं बैठा हूँ बैंक में। जो आप मेरे पास ये कैश देख रहे हैं, जस्ट मैं एटीएम से निकाला हूँ। अब मुझे चेंज करने हैं यहाँ पर। यहाँ से दूसरे मेरे को छोटे ले जाने हैं, इसके चेंज करवा के। सो गाइज़, फाइनली हम आ गए हैं यहाँ से फ़िश लेने के लिए। तो अभी फ़िश लेकर जाते हैं घर। 3 फ़िश को ले जाते हैं, इसका भी कुछ रूल होता होगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी है। ये सारी गोल्ड फिश रहती है जिनको लेक में रिलीज़ करते। सो फाइनली गाइज, हम घर पहुंच चुके हैं। और ये बैंक से मैं चेंज करवा के लाया हूँ न्यू मनी। देख रहे हो इस पर टेप टूप लगी हुई है। तो अभी ये ओपन नहीं हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे हम। और फिर इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका राज क्या होता है, न्यू मनी किस लिए होता है। अगर कोई वियतनाम में रह रहा है उनको तो पता होगा भाई। अगर आप इंडिया से देख रहे हो, आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, तो आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फुर्सत से जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। किचन में बहुत सारा प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि आज पूजा सी होती है एक। और जो हम फ़िश लेके आए हैं तो उन फिश की भी पूजा होती है। उसके बाद उनको भेजा जाता है लेक में। लेक में तो भेजा जाता है, लेकिन जो मन से है, मन से उनको कहीं और ही भेजा जाता है, भगवान जी के पास भेजा जाता है मैसेज लेके। क्या मैसेज लेके, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पूरा कार्यक्रम दिखाता हूँ आपसे क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ किचन में। नाउ यू कैन सी द फिश। तो ये रही वो मछलियाँ जिनकी पूजा की जाएगी अभी, गोल्ड फिश। और उसके बाद इनको लेक में छोड़ के आएगी, क्योंकि यहाँ पर नदी तो काफ़ी दूर है। तो लेक में इनको रिलीज़ करेंगे। और ये कुछ फूड है, वियतनामी ट्रेडिशनल फूड। तो इसकी भी पूजा होगी। हर एक चीज़ की जो खाने पीने का आइटम होता है उसकी पूजा होती है, उसके बाद ही खाया जाएगा। उससे पहले इसको जूठा नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले बनाना पड़ता है, फिर पूजा होती है, और फिर उसके बाद खा सकते हैं। और फिश को भी रिलीज़ करना होता है। और हाँ, और ये जो खाना है, जब इसको खाएंगे उससे पहले फ़िश को रिलीज़ करना होता है। पूजा के बाद सबसे पहला काम होता है फ़िश को रिलीज़ करना। इतना ही नहीं, अभी खाना जो है पूरा नहीं बना है, अभी और कुछ बन रहा है। और जब सारा प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद पूजा पाठ होगी। और आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पर पूजा होगी खाने वगैरह की। तो ये है गाइस पूजा वाला रूम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कप है इनमें पानी डाला जाएगा। और ये कुछ रोल्स वगैरह बने हुए हैं। ये यहाँ पर कुछ डिशेस है तैयार की हुई ऑलरेडी। तो और ऊपर देख रहे हो आप, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले गोल्ड फिश बनाई हुई दिखाई थी, राइस की बनाती है, स्टिकी राइस होते हैं। तो ये सारा फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ की पूजा होती है। ये देखो आड़ू का आप देख रहे हैं टहनी है, ब्रांच ऑफ द पीच। तो इन सब की पूजा होगी अभी, उसके बाद खाना खा सकते हैं, उससे पहले नहीं। और साथ में आप ये चीज़ देख रहे हैं, इसकी भी पूजा होती है। इसके बारे में सॉरी मुझे आइडिया नहीं है ये क्या होता है। वैसे बेसिकली ये कपड़े से टाइप होते हैं, जैसे जो पूर्वज बुजुर्ग लोग या बच्चे जो भी है पुराने टाइम में जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी याद में उनको ये गिफ्ट देते हैं। ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है,
आज शायद इसको गिफ्ट करेंगे उनके लिए या नहीं। जो फर्स्ट डे ऑफ द टेट होता है उस दिन सबके लिए गिफ्ट्स होते हैं, जो भी पुराने लोग होते हैं उनको याद करते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए बाद में बनाऊंगा। जो फर्स्ट डे ऑफ द टेट होता है उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, कैसे गिफ्ट करते हैं, क्यों गिफ्ट करते हैं, क्या उसका मतलब होता है। आज का जो वीडियो है, जो हम पैसे लेके आए बैंक से, उसका क्या मतलब है, और जो फिश को रिलीज़ करते हैं और ये पूजा होती है किस लिए होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पूजा होती है वो इसलिए होती है कि जो हमारा पूरा ईयर का एंडिंग हो रहा है उसमें हमने क्या कुछ किया, हम कैसे है। तो ये जो फिश होती है वो मैसेज गॉड को पहुंचाती है। फिश को छोड़ना मतलब गॉड के पास भेज देते हैं, तो एक मैसेज लेके जाती है कि भाई यहाँ पर सब ठीक ठाक है, कुछ मतलब इस प्रकार से होता है, हमने क्या किया, हम खुश है ना खुश है। तो ये एक मैसेज होता है, तो ये मैसेज फिश के थ्रू जाता है। तो और ये देखो यहाँ पर कुछ फूड और ऐड हो गया है, देख रहे हो टेबल के ऊपर। इन सब की पूजा होगी यहाँ पर। सो गाइस पूजा ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं फ़िश को रिलीज़ करने जा रहा हूँ। लेक में छोड़ के आता हूँ, तो सीधा लेक के पास मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ फ़िश को रिलीज़ करने के लिए। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं और भी, ये देख रहे हो आप। तो बहुत सारे लोग तो मुझे देख रहे हैं, भाई ये कहाँ से है, क्या है इसका चक्कर, क्योंकि भाई फॉरेनर है। तो सोच रहे हो कि भाई ये कहाँ इन मछलियों को लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा इनको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तो अपना जॉब निभा रहा हूँ भाई। हर एक कल्चर को फॉलो करो, सीखो कुछ ना कुछ, हर जगह से सीखो। मतलब अच्छी चीज़ें सीखो, बुरी चीज़ें मत सीखो, और क्या। तो मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट लेक के पास। और भी देखो लोग हैं जो अपने फिश लेके आ रहे हैं, ये देखो। और लोग इधर देखो, नीचे लोग हैं। ओके, तो ये देख रहे हो लोग डाल रहे हैं। इधर गंदा भी है लेक के साइड में। अंदर तो साफ दिख रहा है, राख सी है। अच्छा ये लोग राख लोग लेके आए हैं, जो आपको मैंने बताया था ना, जला लेते हैं जिस चीज़ को, तो उसकी जो राख होती है उसको भी लेके आते हैं, मछली के साथ में उस राख को भी डालते हैं। इसका क्या मतलब होगा ये मुझे पता नहीं है, अब अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा। तो फाइनली मैं भी फ़िश को रिलीज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो आप। तो रिलीज़ करते हैं इनको ज़रा, ये देखो। तो रिलीज़ कर दिया है, अंदर जा रही है। बहुत बड़ी लेक है यार। तो ये जो थैला है इसको कूड़े में डालना पड़ेगा। और भी लोग आ रहे हैं, ये देखो डब्बे में इनकी मछली काफ़ी बड़ी है, देख रहे हो। उधर उस साइड में बिलाज है, बहुत अच्छे बिला है, नए बने हुए हैं। सो गाइज ये है वियतनाम का कल्चर। तो आज आपको कुछ देखने के लिए नया मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना यार। मेहनत करते हैं हम बनाने के लिए, वीडियो को आपसे दिखाते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। एक लाइक तो आप कर सकते हैं, पैसे भी नहीं लगते, उसकी फ्री में होता है। थोड़ा सा हमारे को मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी तो क्या मोटिवेशन ये मिलता है कि आपको पसंद आ रहा है और हम वीडियो फिर से आपके लिए बनाएंगे, आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। बैठे बैठे आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं लोगों ने कितने थैले यहाँ पर ठूस रखे हैं। तो कितने लोग सवेरे से अभी तक आ गए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डालूँगा क्योंकि ऑलरेडी इससे बाहर बिखर रहा है।
तो लेट्स गो, अलग जगह में कहीं कूड़ादान ढूंढते हैं, वहाँ पर डालेंगे। सो इसीलिए कह रहा हूँ लाइक कर देना, और आपका मन करे तो भाई शेयर भी कर देना लोगों के साथ। कोई नया है, अगर और नया वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस यही है। अभी चलता हूँ घर की ओर, अब लंच करना पड़ेगा। पूजा पाठ ख़त्म होके फिश को रिलीज़ करके ही लंच कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये सब बिकॉज आई एम लिविंग इन वियतनामी फैमिली, तो ये सब भाई फॉलो करना पड़ेगा इनके साथ में। तो ये चक्कर है, करना पड़ेगा नहीं, मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि भाई कोई फॉलो करवा रहा है तुम्हारे से, कोई नहीं है ऐसा। मुझे अच्छा लगता है हर एक कल्चर को, मतलब हर एक कल्चर में पार्टिसिपेट करना, ये कह सकते हो आप। तो चलते हैं घर की ओर, अभी लंच वगैरह करते हैं। बने रहना है ब्लॉग में, पूरे दिन भर आज ब्लॉगिंग मैं करूँगा। अभी आपसे बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे ज़रा। सो गाइज़, अभी घर पहुंच चुका हूं, अभी लंच वगैरह करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मैं कैश लेके आया हूं उसका क्या करते हैं। तो एक आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूं स्क्रीन में, देखिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से क्या होता है कि वियतनाम में जो मतलब आपसे बड़ा होगा वो आपको लकी मनी देगा। स्पेशली बच्चों को दिए जाते हैं, बच्चों को ये छोटे छोटे मतलब लकी मनी दिया जाता है, इसे लकी मनी कहते हैं। लकी ये बच्चों के फ्यूचर के लिए भी लकी होता है, ईयर के लिए भी, बच्चों के ईयर के लिए जो आने वाला नया साल है उसके लिए लकी रहता है। और दूसरा क्या होता है कि जो देने वाला होता है उसके लिए भी लकी रहता है। उसके मतलब जितना देगा, हमारे भी कहते हैं ना, जितना देगा उतना भगवान ऊपर वाला देगा आपको। तो इस तरह से होता है कुछ, इसी के लिए ये हम लेके आए हैं, इसे लकी मनी कहते हैं। तो बच्चों वगैरह में जब हम जाएंगे, टेट में क्या होता है, जैसे हमारे दिवाली में होता है, एक दूसरे के घर में जाते हैं तो बच्चे वगैरह होते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, मतलब आपस में शेयरिंग करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी होता है। बड़े लोगों के लिए तो गिफ्ट्स वगैरह लेना पड़ता है, जो होता है मतलब नॉर्मली, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये लकी मनी होता है। तो ये पाउच सा होता है, एक पाउच के अंदर हम डालते हैं और फिर बच्चों में बांटते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने लिमिट के अकॉर्डिंग, जितने जिसकी लिमिट हो, कोई 100 KVND देगा तो कोई 500 KVND देगा, कोई 10 VND देगा, अकॉर्डिंग टू लिमिट। तो हम उसके हिसाब से ही मतलब हम भी लेके आए हैं, जितना हम कर सकते, जितना दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम भी लेके आए हैं। जब हम जाएंगे, मिलने के लिए जाएंगे, हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं वहाँ पर जाएंगे तो उनको बच्चों को देने पड़ेंगे और वो भी हमारे बच्चों को देंगे। तो ये सब एक्सचेंज होता है। हाँ, जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, जो आपसे बड़ा होगा, आपके बड़े भाई वगैरह, बड़े बहन वगैरह, तो वो आपको देंगे। मान के चलो, अगर मेरे से कोई बड़ा है तो वो मुझे देगा, और मेरे से कोई छोटा है तो मैं उन्हें दूंगा। मतलब अपने से छोटे एज के लोगों को ये दिया जाता है। तो इसी के लिए हम भी ये लेके आए हैं कैश। तो ये टेट में जाएगा। ये टोटल कैश है 60,000 रुपीज़ कह दो, तो वियतनाम के हिसाब से इसे कहते हैं 20 मिलियन। तो ये सिर्फ हम अकेले यूज़ नहीं करेंगे, मेरे मदर इन लॉ, तो उनको भी नीड थी, तो मेरे लिए इजी रहता है लेने के लिए। इसके पीछे भी एक बड़ा राज होता है कि बैंक से जो न्यू मनी होता है वो नॉर्मली इजीली नहीं मिलता है। कोई लोग करता है कि बहुत सारा उठा लेते हैं, उसके बाद वो ब्लैक में लोगों को बेचते हैं। क्योंकि टेट में देने के लिए तो लकी मनी देना है, तो वो फिर नया होना चाहिए, यूज़ ना किया हुआ हो। तो इस चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग ना बैंक से बहुत सारा उठा लेते हैं, फिर उसको ब्लैक में बेचते हैं बाहर, मतलब परसेंटेज के हिसाब से बेचते हैं बाहर। तो मेरे लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैंक में जो काम करने वाले मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, मैं क्लास लेने जाता हूं, तो उनको मैंने पहले बोल के रखा था कुछ मेरे लिए न्यू मनी रखना, तो उनने मेरे लिए प्रिपेयर करके रखा था। तो आज उनने मेरे को कॉल किया और मैं गया और फिर हम लेके आ गए। तो ये इजी सिस्टम था, तो इसीलिए मेरे को इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। सो ये होता है इस लकी मनी का राज। इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, तो आपको पता लग गया होगा। जैसे हमारे भी होता है इंडिया में, बच्चों वगैरह को पैसे देते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर कुछ एक अलग ही होता है। जैसे हम काम करते हैं योगा टीचर, एज ए योगा टीचर को भी बहुत सारा लकी मनी मिलता है, बहुत सारे मेंबर की ओर से लकी मनी मिलता है। लेकिन अभी कोरोना वगैरह चल रहा है, कोई क्लासेस वगैरह नहीं हो रही है, तो फिर इतना नहीं होता है। तो अपने घर में ही बैठ के एंजॉय करते हैं, कोई नहीं, नए साल को घर में बनाएंगे आराम से। तो अभी हम लंच वगैरह कर लेते हैं। तो
कंटिन्यू बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखना। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5। तो हमारे पास लंच के बाद काफ़ी सारा काम था, साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि कुकिंग इतनी सारी की थी तो भाई उसके बाद सफाई भी तो करनी थी। तो मैंने और वाइफ ने मिल के फिर उसके बाद साफ़ सफाई वगैरह की और थकावट हो गई थी, फिर सो गए। और फिर आई थिंक 3:30-4 बजे उठे थे, उसके बाद थोड़ा सा और काम था। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ स्पेशल, तो ज़रा आप भी देखिए ज़रा। सो गाइस ये है वो सब्जी। तो ये सब्जी ऑर्डर की है यार, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। देख रहे हो आप ये चीज़। तो हमारे भारत में हमारे पहाड़ों में इसे कहते हैं लिंगड़ की सब्जी। और कई सारे उत्तराखंड में शायद लिंगड़ा कहते हैं, लिंगड़ू कहते हैं, अलग अलग भाषा में रहते हैं। आप कहाँ से देख रहे हैं? अगर आपने खा रखी है ये सब्जी और आपके वहाँ पे इसे क्या कहते हैं तो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। देख रहे हो, लेकिन इसमें पत्ते यार, हमारे वहाँ पे ऐसे नहीं खाते हैं। हमारे वहाँ पे खाते हैं जो इस तरह का होता है, बिल्कुल मतलब छोटा होता है यार। ये तो बूढ़ा हो चुका है, तो ये कुछ अलग है। तो एनीवे इसकी सब्जी बनाएंगे, कल बनाएंगे, आज तो नहीं। आज तो बहुत सारा खाना बना हुआ है ऑलरेडी। गाइस आज का ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा बन गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कुछ करना होगा कर देना। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ यू एंड पीपल अराउंड यू। गुड बाय फॉर नाउ।